Good morning everyone. I am Sonia. Hope you are fit and fine. Today is my topic is multimedia and animation. Multimedia and animation. मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक। तो मेरा आज का टॉपिक है वो है मल्टीमीडिया एंड कॉन्सेप्ट। मल्टीमीडिया मीन्स इसमें मैं कुछ टॉपिक्स को डिफाइन करने वाली हूँ। जो मेरे टॉपिक्स हैं, मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट है, मल्टीमीडिया कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया क्लासिफिकेशन, मल्टीमीडिया टॉपिक, ड्राइविंग फोर्सेस एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एंड कोर्स आउटलाइंस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया? सबके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मल्टीमीडिया क्या है। मल्टी यू नो वेरी वेल। मल्टी मोर देन वन। मल्टी मतलब कि होता है कि बहुत सारा जो कलेक्शन होता है, मोर देन वन। मीडियम क्या होता है कि एक सिंगुलर एंटिटी होती है, किसी भी मिडिल इंटरमीडिएट मीन होता है, मतलब कि किसी चीज़ का एक माध्यम होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी के थ्रू हम सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक मीडियम के थ्रू। देन मीडिया क्या है कि प्लूरल है, मीन्स फॉर कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन, मतलब कि कोई एक मीडियम होता है, मीडिया होती है जिसके थ्रू या तो मैं इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू मैं अपनी उसको कन्वर्इंग इंफॉर्मेशन को दे सकती हूँ। देन नेक्स्ट, मीडिया इज़ द प्रेस। मीडिया जो हमारी होती है, मीडिया यू नो वेरी वेल कि मीडिया इज़ लाइक ए न्यूज़पेपर एंड टीवी सीरियल्स। जो हम टीवी पे कोई भी न्यूज़ या अपडेट हमें मिलते रहते हैं, वो क्या रहता है, एक मीडिया रहता है। किसके थ्रू हमें मीडिया की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? जैसे कि हमारी प्रेस के थ्रू, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी कॉन्सेप्ट। इसको हम, ये सारे जो मीडियाज़ होते हैं, इस मीडियाज़ को हम बोलते हैं मास मीडिया। देन नेक्स्ट वन इज़ मीडिया इज़ कम्युनिकेशन। जो हमारा मीडिया का कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू हमें पता चल रही है? केबल्स के थ्रू। तो केबल्स के थ्रू हमें पता चलेगी तो वो क्या हो गया हमारा, केबल्स के थ्रू हमें पता चलती है। या फिर सैटेलाइट्स होती है जो हमारी वायरलेस होती है, और केबल्स के थ्रू होती है हमारी वायर्ड के थ्रू होती है। देन नेटवर्क, इन सभी सारी मीडियाज़ को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया। देन नेक्स्ट हमारा आता है मीडिया इन कंप्यूटर स्टोरेज। जो हमारी कंप्यूटर की स्टोरेज है उसमें भी कोई मीडिया हमारी स्टोरेज होती होगी ना, तो उसके लिए हम किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं? उसके लिए हम करते हैं फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव, HD, USB। जो हमारी सारा डेटा रहता है, इस मीडिया को स्टोर करने के लिए किस मीडिया का यूज़ किया जाता है? वो हमारी होती है स्टोरेज मीडिया। द नेक्स्ट वन इज मीडिया इन HCI कॉन्टैक्ट्स। HCI कॉन्टैक्ट्स मीन्स कि इसमें काफ़ी सारे इंटरेक्शन मीडियाज़ होते हैं जो हमारे क्या होते हैं? हाइपर लिंक्स होते हैं, जो ब्राउज़र या फिर किसी भी गूगल साइट से हमारे लिंक्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन मीडिया होती है, जिसमें क्या रहता है? हमारे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड CG कंप्यूटर ग्राफिक्स। देन मीडिया, मल्टीमीडिया रेफरेंस टू वेरियस इंफॉर्मेशन। जो हमारी मल्टीमीडिया होती है, मल्टीमीडिया में हमारी क्या रहती है? हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेव रहती है। वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमारी होती है? जो हमारी मल्टीमीडिया में इंफॉर्मेशन होती है वो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन इज द वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन इन्वायरमेंट। देन मल्टीमीडिया प्रोटेक्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ब्रॉड डिवाइसेस नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम क्लासरूम्स स्कूल वर्ड। मल्टीमीडिया इज़ वाइडली यूज फॉर मैनी डिफरेंट थिंग। जो मल्टीमीडिया हम यूज़ करते हैं वो मैनी डिफरेंट थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। मल्टीमीडिया जो हमारा होता है, किसी भी, अगर हम मैं कोई एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं मोस्टली फ़ोन तो सब लोग यूज़ ही करते हैं, ब्राउज़र का हम यूज़ करते हैं। ब्राउज़ पे हम डायरेक्टली हम क्या सर्च करते हैं? ब्राउज़र पे हम गए, गूगल क्रोम मैंने ओपन किया, गूगल क्रोम पे मैं गई, उसमें मैंने ओपन किया, उसमें कोई मैंने यूज़र जो होगा वो किस चीज़ में हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए रहती है तो किस में उसको टाइप किया जाता है? टेक्स्ट में ना। और हमें इंफॉर्मेशन किस चीज़ में मिलती है? या तो वो वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, ग्राफिक्स भी होती है। तो यूज़र की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हम मीडिया जो हमें एक्सेस करना है वो हम टेक्स्ट में इनपुट देते हैं, और आउटपुट हमें किस चीज़ में मिलता है? हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, कोई भी। सपोज देन मुझे कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है, तो सॉन्ग के लिए मैं ये तो नहीं सॉन्ग के लिरिक्स गा के मैं सॉन्ग तो वो नहीं कर सकती ना। तो मैं सॉन्ग को किस टाइप से, मैं टेक्स्ट करके ही सॉन्ग उसमें एंटर करूँगी, इनपुट दूँगी, तो मुझे आउटपुट क्या मिलता है? एक ऑडियो मिलती है। तो ऑडियो मतलब कि मैंने क्या एंटर किया, मैंने, क्योंकि यूज़र क्या है, किससे क्या चीज़ जानता है? यूज़र जानता है कि मैं टेक्स्ट में ही उसको डिफाइन कर सकता हूँ, तो उसके थ्रू हम मल्टीमीडिया के थ्रू हम सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट थिंग्स इसमें यूजेस होती हैं।
देन नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग। जो मल्टीमीडिया के कुछ टर्म्स होते हैं कंप्यूटिंग के लिए, क्या क्या चीज़ होते हैं। कंप्यूटिंग बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन। जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड होता है किसी भी टेक्नोलॉजीज पे, जैसे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, वेरियस फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स, डिवाइसेस। इस टर्म ऑफ द कंप्यूटिंग 4 फंडामेंटल मल्टीमीडिया एट्रीब्यूट्स, जैसे डाइजिट, all media include audio video are represented in digital format, distributed the information convert in remote। distributed का मीन समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना, कि हमारी भी कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको रिमोट के थ्रू आइदर द प्री प्रोड्यूस एंड स्टोर और प्रोवाइड इन रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए नेटवर्क। देन नेक्स्ट है हमारा इंटरैक्टिव, इट इज़ पॉसिबल टू इफेक्ट द इंफॉर्मेशन रिसीव एंड सेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। कि हमारी पॉसिबल कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, कि मतलब कि उसका कोई मीन्स होना चाहिए, कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर भेज रहे हैं कि उसका कोई मीन्स होना चाहिए और उसको समझ में आना चाहिए। इन नॉन ट्रेवल वे बियॉन्ड द स्टार्ट स्टॉप एंड फास्ट एंड फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द integrated, the media as triggered in uniform way presented is an orchestrated way but are the possible to manipulate the independently। जो हमारी मैनिपुलेट होती है इन्फॉर्मेशन कोई भी रिप्रेजेंट करने के लिए, वो रिप्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब इन्फॉर्मिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया की हम डेफिनेशन को कंप्यूटर लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक्स ऑफ टेक्स्ट, image, audio, video, graphics, animation and any other medium where every time of information can be represented, process, store, transmission, process and represented digitally। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम, मतलब कि यूज़र्स को या फिर जो भी कस्टमर्स है, कोई भी स्टूडेंट्स है या फिर किसी को समझ में आना चाहिए कि हम वो क्या चीज़ उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके माइंड में मतलब वो चीज़ सेट हो जानी चाहिए कि उसको किस तरीके से हम उसको समझा सकते हैं, या तो टेक्स्ट के थ्रू, कोई इमेजेस के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन। अब तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड हो गई हैं जो यूज़र इंटरफेस होती हैं और जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हैं और समझा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बेनिफिट्स ऑफ मल्टीमीडिया। कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे मल्टीमीडिया के, वो क्या है। सम ऑथर्स क्लेम दैट द ह्यूमन्स गेट द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग वे। कुछ ऑथर्स हैं जो क्लेम करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। मोर देन 80% बाय द सेट ऑफ द फिश, 20% रिमाइंडेड, 11% बाय हायरिंग ऑफ फिश, 30% रिमाइंडेड, 3.5% बाय स्मॉल, 1.5% बाय द टच एंड टेस्टेड। मल्टीपल मीडिया एंड द इंटरेक्टिव शुड बी द गुड थिंग। देन नेक्स्ट वन इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है जो मल्टीमीडिया के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल होती हैं। तो इसमें क्या क्या होती हैं, टेक्स्ट क्या होती है हमारी, टेक्स्ट में हमारी कोई भी टेक्स्ट हमारी किसी भी टाइप का हो सकता है, ASI, यूनिकोड, HTML कोड्स होता है, पोस्ट स्क्रिप्ट होती है, फिर कोई भी हमारी टेक्स्ट PDF भी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज ऑडियो। ऑडियो पता ही होगा किसी भी साउंड वगैरह के लिए कि किस टाइप का हमारा साउंड होना चाहिए, नॉर्मल है, बेसिक है, किस टाइप का है, साउंड, म्यूजिक, स्पीच, स्ट्रक्चर, ऑडियो, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, ऑडियो डिवाइसेस में। नेक्स्ट वन है स्टिल इमेज। स्टिल इमेज क्या होता है, फेस स्माइलिंग, फोटो, स्कैन इमेज, किसी भी टाइप की हमारी इमेजेस हो सकती है। वीडियोस, मूविंग इमेज। वीडियो में क्या रहता है कि कोई भी हमारी इमेजेस है वो क्या करती है, मूवी तो करती है, दैन उसमें क्या रहता है, मूवी सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स। एक पिक्चर का सीक्वेंस होता है मूवीज़ के अंदर जिसमें एडिट करने के बाद उसमें साउंड या क्लिप्स या फिर एनिमेशंस का हम यूज़ करके उसको बहुत इजीली या फिर इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या है, एक किसी भी एनिमेशन को या फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो हाँ एक्चुअल में वो चीज़ हो रही है बट वो होती नहीं है, क्योंकि वो एनिमेशंस के थ्रू हम क्रिएट करते हैं या फिर उसको जनरेट करते हैं। कंप्यूटर प्रोड्यूस इमेजेस। एनिमेशन ए सीक्वेंस ऑफ ग्राफिक इमेजेस। जो हमारी एनिमेशंस होता है वो सीक्वेंस होता है किसका, ग्राफिक्स इमेजेस का। देन नेक्स्ट वन इज डिस्क्रीट मीडिया, मतलब DMA, स्टैटिक। इसमें क्या रहता है कि स्टैटिक, टेक्स्ट, इमेज एंड ग्राफिक्स। कॉन्टिन्यूस मीडिया डायनेमिक होती है, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। दो में डिस्क्रेटेड हम इसमें यूज़ करते हैं, टेक्स्ट, इमेज एंड ग्राफिक्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ टेक्स्ट या इमेजेस को एडिट कर सकते हैं या फिर यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग उसको चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कंटिन्यूस मीडिया, जिसमें क्या रहते हैं ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन। ये सारी हमारी मीडियाज़ क्या है, फिक्स होती हैं। नेक्स्ट वन इज कैप्चर वर्ड्स, सिंथेसाइजेस मीडिया एंड सेट alone was the network media. Next,
सिस्टम एप्लीकेशंस ऑफ मीडिया, कुछ हमारी सिस्टम्स की एप्लीकेशंस होती है जो मीडियाज़ के लिए यूज़ होती है। मल्टीमीडिया इम्प्रोव्स द न्यू रिक्वायरमेंट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर्किटेक्चर, जो हमारी मल्टीमीडिया को न्यू रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कराती है, कुछ पार्ट्स हैं जो आर्किटेक्चर में हम यूज़ करते हैं सिस्टम आर्किटेक्चर को बनाने के लिए। रिप्रेजेंटेशन, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एनिमेशन के या फिर, तो उसके लिए हम डाइजेशन एंड द कोडिंग कंप्रेशन का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज, डेटाबेस लार्ज होना चाहिए, जो हमारी स्टोरेज होती है, स्टोरेज को करने के लिए हमें क्या डेटाबेस की ज़रूरत होती है, लार्ज वॉल्यूम होना चाहिए, न्यू एक्सेस पैटर्न्स होनी चाहिए, न्यू इफेक्टिव, मतलब कोई भी स्टोरेज को करने के लिए। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम इज शेड्यूलिंग, इंडस्ट्रिंग एंड सर्चिंग, जो हमारा प्रोसेसिंग होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है, फिर उसकी शेड्यूलिंग होना चाहिए और इसकी इंडेक्सिंग बहुत इजीली उसको सर्च किया जा सके। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, स्पीच, मतलब कि इसकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्वालिटी एकदम सिक्योर होना चाहिए, जो हमारी क्या है स्पीच, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, कंटेंट एनालिसिस। देन नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसका क्या है मोर कॉम्प्लेक्स और उतना यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग इजीली उसको एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन, यूज़र प्रेजेंटेशन, यूज़र फाइनल HCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस होनी चाहिए। प्रोटेक्शन, मीडिया का करप्शन एंड कॉपीराइट प्राइवेसी, जो हमारी प्रोटेक्शन होता है वो क्या रहता है, हमारी मीडिया जो है एनक्रिप्टेड होनी चाहिए, मतलब इसका कॉपीराइट नहीं होना चाहिए किसी पे कि कोई भी उसको यूज़र एक्सेस कर सके या उसको यूज़ कर सके, एनक्रिप्टेड या फिर कॉपीराइट उसका नहीं होना चाहिए। कॉपीराइट देन क्या डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हम किसी भी चीज़ को अगर हम कुछ क्रिएट किया फिर मैनिपुलेट किया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इजीली मीडिया डिलीवर एंड ब्रॉडकास्ट के थ्रू। नेक्स्ट वन इज का कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मल्टीमीडिया टू द कम्युनिकेट टू वन टू अदर मैनी पीपल्स। देन मीडिया ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क, मीडिया हमारा क्या है ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम क्या है कम्युनिकेट कर सकते हैं वन एंड टू मैनी पीपल्स एंड अदर, इन जो किसी के थ्रू हमारी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, लाइक जैसे हम किसी से कनेक्टिविटी करते हैं या फिर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, मतलब मैनी फीचर्स आर जो मैनी बहुत सारे फीचर्स अब आ गए हैं कि किसी के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं थ्रू ए इंटरनेट इसेंशली एंड कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज वाई इज मल्टीमीडिया इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मल्टीमीडिया की वाई इज द मल्टीमीडिया इज इम्पोर्टेंट। डिजिटल ऑडियो वीडियो इज रिवॉल्यूशन म्यूजिक फिल्म गेम एंड वीडियो ऑडियो इंडस्ट्रीज, जो मल्टीमीडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसके लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए। देन नेक्स्ट वन इज द रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जिसमें क्या हम ऑडियो वीडियो रिवॉल्यूशन और म्यूजिक और गेम वगैरह ETC इसका हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीमीडिया के थ्रू। कवरेजिंग ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड TVs causes by the technology and competition. Dramatic change is the production and infrastructure. New application potential, हर potential marks improving और lives। अब कोई भी अगर हम कोई भी एनिमेशंस वगैरह दे रहे हैं तो वो लाइव भी हम कर सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्टिंग द टेक्निकल इशूज, forcing the driving the multimedia evolution of the communication and data network, क्या है इसका increasing availabilities of bandwidth और demand in the offices, इसकी क्या बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा एबिलिटी हो गई है जो हमारे क्या ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, जो होम रोड्स थैंक्स टू द हाई स्पीड डेटा मॉडम, जो हम हाई स्पीड का डेटा मॉडम हम यूज़ करते हैं वो किसके थ्रू होता है, एक मल्टीमीडिया के थ्रू या फिर केबल्स की मॉडम केबल मॉडम होती है, हाइब्रिड फाइबर कोएक्स सिस्टम्स होते हैं, एक्सल DSLR वायरलेस होती है और कई यूनिफिकेशन एक्सेस टू नेटवर्क वाया द लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू हम किससे क्या कर सकते हैं, एक छोटे से प्लेटफॉर्म में हम उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा सकते हैं जो कि होती है वायरलाइन होती है और वायरलेस नेटवर्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कनेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। नेटवर्क वाइल्ड www वाइल्ड वाइड वेब एनीवेयर एंड एनी टाइम हम इसको क्या कर सकते हैं एक्सेस करते हैं जो हमारी नेटवर्क की कनेक्टिविटी होती है। नेक्स्ट वन इज फास्ट प्रोसेसर एंड लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस, इसमें अगर हम लार्ज प्रोसेसर हमें चाहिए लार्ज कैपेसिटी हमें चाहिए तो उस डिवाइसेस के लिए हम किसका हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जिसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं फास्ट प्रोसेसर एंड लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस इंक्लूडिंग द 3D हार्डवेयर, जो हमारे 3D हार्डवेयर्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं, जो चिप्स मॉड्यूल्स होते हैं जो 18 months एंड सो।
फर्स्ट क्या है, फोर्स ड्राइविंग द मल्टीमीडिया रिवॉल्यूशन, न्यू एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर, जो हमारी अब क्या है बहुत ज़्यादा इसको इफेक्टिव करने के लिए या फिर हाई रेजोल्यूशन वो करने के लिए क्या है कि नहीं, कुछ एल्गोरिथम का हम यूज़ करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का हम इसमें यूज़ करते हैं, कंप्रेसिस द टेक्निक्स, बहुत सारी इसमें बहुत टेक्निक्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स हैं, कंप्यूटर विज़न है, जो हमारी कंप्यूटर की बहुत सारी विजन्स होती हैं, स्पीच अंडरस्टैंडिंग लाइक के ऑडियो के थ्रू हम क्या है एक स्पीच ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द स्मार्ट टेक्निकल सच एज ए डिजिटल फ़ोन। अब क्या बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो हम क्या एक फ़ोन के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टफोन सच एज द डिजिटल फ़ोन, स्क्रीन फ़ोन। पहले नहीं होता था कि स्क्रीन फ़ोन हम यूज़ करें या फिर कोई भी चीज़ें बहुत सारा इफेक्टिव होता था, किसी भी एक लोकेशन पे जाके सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी पड़ती थी। अब क्या बहुत फ़ोन में नए नए फीचर्स ऐड हो गए हैं, नए नए एप्लीकेशंस बना दिए गए हैं, जो क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और कम टाइम में हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे पीसी स्क्रीन फोन्स हो गए, मल्टीमीडिया पीसी, वेब, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स हो गए, असाइनिंग द ट्रेसिंग द नेटवर्क विद वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्शन के थ्रू हम ये सारी चीज़ें बहुत इजीली हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द एंड ऑफ द फॉरेस्ट इंपोर्टेंट डिजिटाइजेशन विजुअलिजी एनी द डिवाइसेस लाइक ए कैमरा, वीडियो कैप्चर एंड द प्लेबैक डिवाइसेस, हैंड राइटिंग, टर्मिनल साउंड कैप्चर टुगेदर विद द प्लग एंड द प्ले स्टैंडर्ड। अब क्या एक ही साथ, अब लाइक मैं ही कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो उसमें क्या है कि मेरे साथ इसमें वीडियो मल्टीपल चीज़ें हम मेरे से हो रही हैं, मल्टीपल चीज़ें क्योंकि वीडियो भी मेरा चल रहा है। देन नेक्स्ट वन इज़ कि रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, कैमरा भी ऑन है, ऑडियो भी आपको आ रही है, वीडियो भी आपको विजुअलाइजेशन होता है। ये किसके थ्रू होता है? एक मल्टीमीडिया के थ्रू। तो इसमें बहुत सारी डिवाइसेस को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। प्लग एंड प्ले द स्टैंडर्ड एंड द डिजिटाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइब्रेरीज टू अलाउ द बेटर कम्युनिकेशन, स्टोरेज एंड फास्ट एंड द ब्राउजिंग के थ्रू हम इसको ओपन कर सके और इजीली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द टेक्नोलॉजीज एक्सेप्ट, क्या क्या होती है हमारी टेक्निक्स ऑफ द कंपैरिजन एंड कोडिंग द वेरियस मीडियाज। कुछ हमारी वेरियस मीडियाज होती हैं जो मॉडल्स, एल्गोरिथम, फॉर्म, स्टैंडर्ड, etc। कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स द डाउनलोडिंग, जो हमारी कम्युनिकेशन एस्पेक्ट होती है किससे होती है? डाउनलोडिंग हम करके इसको स्ट्रीम टेक्निक्स, सिंक्रोनाइजेशन सिक्वेंसली हमें प्रोवाइड हो सकती है। लेयरिंग ऑफ द सिग्नल्स होते हैं, कुछ इशूज़ होते हैं, इन्वॉल्व द डेफिनेशन और क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। कोई भी हम अगर डाउनलोड मोस्टली कुछ भी होता है कि कुछ डेटा की नीड होती है हमें कि अगर हाई डेटा स्पीड पे हम डाउनलोड करते हैं तो उसकी पिक्चर की क्वालिटी क्या रहती है? एकदम क्लियर दिखाई देती है, एकदम 3D वाली। नेक्स्ट और अगर कम डेटा का हम यूज़ करके कम MBPS पे हम यूज़ करते हैं तो उसकी क्वालिटी थोड़ा डाउन रहती है। Next one is techniques for the accessing multimedia signal by the providing tools match users to machine, neural spoken language, queries, media conversation tool and multimodal user interface, speech recognize the lips recording। ये हमारे किसके लिए यूज़ होता है? अगर कोई भी सपोज दैन जब मूवी चलती होती है, मूवी में क्या रहता है? एक सॉन्ग रहता है, सॉन्ग में सिंगिंग किसी और ने किया है लेकिन लिपसिंग कौन कर रहा है? जो उसका मेन रोल निभा रहा है, उसका जो हीरो होता है वो उसकी क्या कर रहा है? उसकी लिपसिंग कर रहा है। ये रिकॉर्डिंग फेस होती है। ये क्या फेस ट्रैकिंग होता है? OCR के थ्रू होता है। एजेंट्स द मॉनिटर द मल्टीमीडिया असिस्टेंट द प्रोवाइड द असिस्टेंट इन ऑल द फेसेस आज द यूटिलाइजेशन। Next one is the techniques for organizing, storing and relating the multimedia for searching and the browsing individual multimedia documents and libraries। Next one is our multimedia application hard। जो हमारी मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन होती हैं कुछ हार्ड होती हैं, लार्ज साइज में मल्टीमीडिया के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसकी स्पीच कितनी होती है? 100,000 सैम्पल्स पर सेकेंड एंड 8 बाइट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट वन इज CD ऑडियो। इसकी कुछ सारी हार्ड ड्राइव्स हैं जो किस किस के लिए हम इतना ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं। CD ऑडियो 4400 सैम्पल्स पर सेकंड होता है, 170 KB बाइट्स में होता है। और नेक्स्ट वीडियोस फ्रेम होते हैं, मोर स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है, मोर मेन मेमोरी होती है, 10 to 30 GB सेकेंडरी स्टोरेज की कैपेबिलिटीज़ होती है, TBS की टेराबाइट स्टोरेज होती है, रियल टाइम परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमारी हार्ड डिस्क के लिए ज़रूरी होती है। और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन हार्ड काउंट द हायर डेटा रेट्स होते हैं। इसमें क्या होता है? फास्ट इनपुट आउटपुट सब सिस्टम्स होते हैं, जैसे फाइबर चैनल्स पे होते हैं, अल्ट्रा, ये सारी हाई स्पीड बैक प्लेन होती है, फास्ट नेटवर्किंग की स्पीड होनी चाहिए, 1 GB के पर नेटवर्क, हार्ड रेस
and essentially contract. Essentially the hardware and software, the further the audio video and image is the content, the processing. नेक्स्ट वन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जो मल्टीमीडिया के लिए बेनिफिशियल होते हैं. रिसेंटली द सर्विसेज वीडियो ऑन डिमांड, वीडियो फोन, AV कॉन्फ्रेंसिंग, होम शॉपिंग. नेक्स्ट वन बिजनेस सर्विसेज के लिए होते हैं, कॉर्पोरेट एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन के डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं, डिस्टेंस लर्निंग के लिए हम इसको मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं. अब सब मल्टीमीडिया के थ्रू ही हो रहा है. नेक्स्ट क्या है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन तो नहीं हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन वो क्या है कि हम कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि हमारी ऑडियो भी जा रही है, वीडियो भी जा रही है और हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी हो रही है, पिक्चर भी विजिबल हो रही है. तो वो क्या है, बहुत इजीली हम इसको सबने बना दिया है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हैं. वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए, स्पेसिफिक विजुअलाइजेशन, प्रोटोटाइपिंग के लिए, एंटरटेनमेंट में, इसमें गेमिंग में सबसे ज़्यादा हम मल्टीमीडिया का यूज़ करके गेम्स को बहुत इफेक्टिव बनाते हैं. इंटरेक्टिव टीवीज़ में, पोस्ट प्रोडक्शन है मूवी एंड म्यूजिक, मेडिसिन्स एंड वेब एप्लीकेशन etc. नेक्स्ट वन इज जनरल ओवरव्यू ऑफ ए मल्टीमीडिया. ये मल्टीमीडिया का कुछ ओवरव्यू सिस्टम्स है. इसमें क्या एक्यूपेशन जनरल प्रोसेसिंग है, कुछ इसमें देखो PC, स्कैनर, डिजिटल्स, माइक्रोफोन्स, मिक्सर, TV कैमराज है. नेक्स्ट वन इसके है प्रोसेसिंग, मैनिपुलेशन, इंटरेक्टिव, जो हमारी कोडिंग के कॉम्प्लीमेंट्स है, कुछ एनालिसिस हैं, स्टोरेज डिवाइस है. ये पूरा सिस्टम क्या है और इसको बन के एक यूज़र इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है. स्टोरेज डिवाइसेस के डेटा हम स्टोर करते हैं, स्टोरेज इंडेक्स होता है, क्या ट्रांसमिशन मीडियाज़ होती हैं जो हमारे डिजिटल क्या लैन और वैन के थ्रू होता है. अदर रिक्वायरमेंट सिस्टम्स होते हैं और क्वेरी रिक्वेस्ट होती है. यूज़र क्या है, यूज़र का क्या है, यूज़र रिक्वेस्ट करेगा किसको, सर्च एंड एनालिटिकल इंजन को. नेक्स्ट वन इज द सिंक्रोनाइज द प्रेजेंटेशन, और इसको क्या प्रेजेंट किया जाता है कि क्वेरी रिक्वेस्ट फॉर प्रेजेंट द डेटा, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट की है. नेक्स्ट वन इज द सर्च किया गया तो इसेंशियल इंजन कौन सा इसके लिए इसेंशियल है. नेक्स्ट वन किस पे जाता है, एनालाइज करेगा. एनालाइज मतलब कि क्या उसको नीड है, उसको एनालाइज क्या है, देन उसको किसके पे क्या है, प्रोसेसिंग, मैनिपुलेशन, इंटीग्रेशन होगा. नेक्स्ट वन इज द कंप्यूटिंग होगी. इसके बाद इसका स्टोरेज में इसको स्टोरेज कर दिया जाएगा. नेक्स्ट वन इज ट्रांसमिशन, मतलब कि उसको सारा जो हमने बनाया यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसमिट किया जाता है किसके थ्रू, कि हमें कोई इंटरनेट के थ्रू, कि कोई हमें कैपेबिलिटीज़ है या फिर नेटवर्क के थ्रू हम इसको प्रोसेस करते हैं और पब्लिकली इसको शो कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज टाइमलाइन ऑडियो वीडियो एडिटिंग, इंटरफेसिंग. ये भी किसके थ्रू होता है, एक एनिमेशन के थ्रू होता है, मतलब मल्टीमीडिया के थ्रू होता है, जो कस्टमर्स या फिर मूवीज़ वगैरह में हम इसको, या फिर बगिंग का नाम तो सुना ही होगा, डिबगिंग करते हैं कि वॉइस किसी और की रहती है और एक्शन कहीं और हो रहा है. वो सारी चीज़ें क्या होती है, एनिमेशन ही होता है, जो किस में करते हैं, मल्टीमीडिया के थ्रू ही हम कर सकते हैं. ऑडियो वीडियो ब्रॉडकास्टिंग ओवर द इंटरनेट. ऑडियो वीडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए हमें देखो इंटरनेट के थ्रू सब हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं. जो इसका स्ट्रीमिंग द मीडिया सर्वर, एक सर्वर होता है और एक एनकोडर होता है. देन क्या वेरियस लिसनर होते हैं. एनकोड किया मतलब कोई भी मैंने यूज़र कोई भी वीडियो मैंने बनाई, एनकोड किया किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू भेज दिया. नेक्स्ट बनी तो स्ट्रीमिंग मीडिया, मतलब इसमें कुछ चेंजेस किए और इंटरनेट पे किया, देन अपलोड क्या हुआ, विजुअलाइजेशन, उसको यूज़र को एक्सेस हो गया कि उसको किस टाइप का चाहिए, कि इमेजेस में चाहिए या फिर ऑडियो वीडियो कंबाइन करके उसको यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग उसको सबमिट किया. नेक्स्ट वन इज द शेयर्ड एप्लीकेशन, NCSCW. कुछ हमारी शेयर्ड एप्लीकेशन होते हैं जो एनिमेशन के थ्रू इतने सारे इफेक्ट बनाने के लिए ये सारी एप्लीकेशंस का यूज़ करके उसको विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं. ग्रुप चार्ट होते हैं, सिंबल्स होते हैं, एडिटिंग होती है, टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, इन सबको बना के एक एनिमेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन डेस्कटॉप ऑडियो विजुअल द कॉन्फ्रेंसिंग. हम डेस्कटॉप के थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. क्या होता है कि कोई माइक है, जैसे कि अब मैं खुद कॉन्फ्रेंसिंग में कर रही हूँ, ऑनलाइन हो रहा है, मेरा लेक्चर चल रहा है, इसमें क्या है कि कॉन्फ्रेंसिंग में करें तो सबको विजिबिलिटी हो रही है, ऑडियो की भी, पिक्चर क्वालिटी की भी. और नेक्स्ट वन इज जो मेरी डॉक्यूमेंटेशन है या फिर प्रेजेंटेशन है वो विजुअली दिखाई दे रही है. नेक्स्ट वन इज डिजिटल लाइब्रेरी. जो हमारी कुछ डिजिटल लाइब्रेरीज में यूज़ होते हैं, लाइब्रेरी क्रिएशन होता है. ऑफलाइन में क्या, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट में. नेक्स्ट वन डिजिटल कंप्रेस हो गया और स्पीच रिकॉग्नाइज, इमेज एक्सट्रैक्शन, नेचुरल लैंग्वेज. और ये क्या सेगमेंटेशन हम किसका यूज़ करते हैं. इंडेक्स डेटाबेस, इंडेक्स ट्रांसक्रिप्ट, सेगमेंटेशन, कंप्रेस, डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूज़र. इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले स्टोर किया. इंडेक्स डेटाबेस को सारा किसमें स्टोर, स्टोरेज चॉइस आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड्स करेगा. रिक्वेस्ट सेगमेंट होगी. देन स्पोकन इन नेचुरल लैंग्वेजेस की आपको किस लैंग्वेज में उसको समझना है, देन वो ऑनलाइन आपको सबमिट होगा. सबमिट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिक्वेस्ट, वो यूज़र की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग कि हम लाइब्रेरीज
क्रिएट करते हैं ऑफलाइन, देन एक्सप्लोर करते हैं किसको, ऑनलाइन, जो हमारी क्या रहती है यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस करते हैं। थैंक यू सो मच।